कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है 3 बूंद खून। टॉम एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी नानदीप अत्यंत सुंदर थी, किंतु उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। वो रहती थी झोपड़ी में, पर सपने देखती थी महलों के। हमेशा सोचती थी, मैं एक गरीब किसान की पत्नी क्यों हुई। टॉम जी जान से उसे प्यार करता था। अचानक एक दिन नॉनदीप को तेज बुखार हो गया। बेचारे टॉम ने बहुत इलाज किया, पर नॉनदीप बच न सकी। टॉम उसके दुख से पागल सा हो उठा। जब लोग उसकी पत्नी का शव क्रियाक्रम के लिए ले जाने लगे तो उससे रहा नहीं गया। टॉम ने उनसे नॉनदीप का शव छीन लिया। वो उसे एक छोटी सी नौका में रखकर विशाल सागर में निकल पड़ा। काफी देर बाद नौका एक छोटे से द्वीप के किनारे जा लगी। द्वीप पर एक विचित्र सुगंध फैली थी। उस सुगंध से खिंचा खिंचा टॉम नाव को किनारे छोड़ द्वीप पर बने पर्वत पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक बूढ़े साधु धुनी रमाए बैठे हैं। तभी साधु ने आंखें खोली और टॉम को देखकर मुस्कुरा दिया। टॉम को लगा जैसे उस मुस्कान में ताजी हवा के झोंकों का स्पर्श हो। उसने पूछा, आप कौन हैं? साधु बोला, मैं स्वास्थ्य का देवता हूँ। इतना सुनते ही टॉम उनके पैरों पर गिर पड़ा। उनसे नॉनदीप को जीवित कर देने की प्रार्थना करने लगा। साधु ने कहा, टॉम, मैं जानता हूँ तुम अच्छे आदमी हो। मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा, पर तुम्हें मेरे साथ यहीं रहना होगा। टॉम तो केवल नॉनदीप को ही जीवित देखना चाहता था। उसे शिष्य बनकर क्या लेना था। स्वास्थ्य के देवता ने उसे बहुत समझाया, पर वो टस से मस न हुआ। आखिर वो टॉम की पत्नी को पुनः जीवित करने को तैयार हो गए। वो टॉम के साथ नीचे नाव तक आए। उन्होंने टॉम को एक सुई दी और कहा, तुम इस सुई को अपनी उंगली में चुभाकर खून की 3 बूंदें अपनी पत्नी के शव पर डालो। टॉम ने वैसा ही किया। खून की 3 बूंदें पड़ते ही नानदीप की आंखें खुल गई। टॉम खुशी से नाच उठा। स्वास्थ्य के देवता ने नानदीप से कहा, तुम सौभाग्यशालिनी हो कि तुम्हें टॉम जैसा पति मिला है। वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। तुम देवता की तरह उसकी पूजा करना। टॉम नानदीप के साथ उसी नौका में बैठकर घर की ओर लौट पड़ा। रास्ते में नौका को एक द्वीप के किनारे लगा। टॉम बस्ती में खाने पीने का सामान लाने गया। उसी समय वहां एक राजकुमार की नाव आकर रुकी। राजकुमार की नाव बहुत बड़ी और शानदार थी। राजकुमार ने नानदीप को अपनी नौका पर बुलाया तो वो खुशी खुशी चली गई। राजकुमार ने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नानदीप भला और क्या चाहती। कहां टॉम की छोटी सी साधारण नाव और कहां पानी में तैरता राजमहल। नानदीप ने फौरन स्वीकृति दे दी। जब टॉम सामान लेकर लौटा तो नौका में नानदीप को न पाकर सिर धुनने लगा। उसे किनारे पर खड़े लोगों से पता चला कि नानदीप किसी राजकुमार की नाव पर बैठकर चली गई है। टॉम राजकुमार की नाव की खोज में निकल पड़ा। पूरे 1 मास पश्चात वो उसे ढूंढ पाया। उसने नानदीप से घर लौटने को कहा, परंतु नानदीप अब राजसी जीवन व्यतीत कर रही थी। वो भला गरीब टॉम के साथ कैसे और क्यों जाती। टॉम ने उसे याद दिलाया, तुम तो मर चुकी थी। मैंने ही तुम्हें अपना 3 बूंद खून देकर नया जीवन दिलाया था। क्या तुम ये भी भूल गई हो? इस पर नानदीप को गुस्सा आ गया। उसने अपने केशों से एक पिन निकाला और अपनी उंगली में चुभोती हुई बोली, तुम्हें अपने खून की 3 बूंदों का इतना ही घमंड है तो ले जाओ उन्हें। नानदीप की उंगली से 3 बूंदों का गिरना था कि वो धरती पर लुढ़क गई। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। कहते हैं कि नानदीप की आत्मा ने धरती पर मच्छर के रूप में जन्म लिया है। मच्छर हर आदमी के कान के पास जाकर घूं घूं करता हुआ जैसे कहता है, मुझे क्षमा कर दो, कृपा करके खून की वो 3 बूंदें मुझे फिर से दे दो, फिर से दे दो। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियाँ। कहानियाँ आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियाँ।